जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, खासकर ये वीडियो एमए वाले बच्चों के लिए होने वाली है, जिसमें जो मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं और जो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं, उनका इंतजार जो हुआ बेटा वो खत्म हुआ। अब टाइम टेबल जारी कर दिया है। वो सोच रहे थे कि हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं ज्योग्राफी वाले, वो तो एग्जाम है, हमारा कब होगा, हमारा कब आएगा। तो बेटा मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, ये दोनों साइड में है, इधर भी है इधर भी है, यानी आर्ट्स में भी रखता है और साइंस में भी अपनी जगह रखता है। तो साइंस के पीजी के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए ज्योग्राफी को किधर शिफ्ट कर दिया, साइंस की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसलिए आर्ट्स के जो एग्जाम है ना एमए वाले, वो अब जारी हो चुके हैं, टाइम टेबल जारी हो चुका है। यहां हम बात करेंगे कि पहला एग्जाम कब होने वाला है। हर एक स्ट्रीम के डाल दिए हैं, चाहे वो अपने पास में फिलोसफी के हो, चाहे पॉलिटिकल के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे जो स्ट्रीम है उन सबको ऐड करके डाल दिया है। हर एक पॉइंट आपके लिए किफायती होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और एग्जाम का जो शेड्यूल रहने वाला है बेटा, वो दो पारियों में रहने वाला है। एक आपका फर्स्ट पारी में रहने वाला है और एक आपका सेकंड पारी में रहने वाला है। फर्स्ट पारी जो है आपकी 9 से 12 की होगी, सेकंड पारी आपकी 1 से 4 की होगी, क्योंकि सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको ठंड वगैरह ना लगे, आप बीमार ना पड़ो, इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके लिए ये दोनों टाइम यानी बीच के टाइम की व्यवस्था की है। तो आइए देखते हैं आपका पहला एग्जाम कब होने वाला है। तो यहां देखो छोटा सा दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा ये आपको मिलेगा कहां। लेकिन यहां मैं बता देता हूं कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, एमए पॉलिटिकल साइंस का आया है, एमए इकोनॉमिक्स का आया है, एमए हिंदी लिटरेचर का आया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आया है अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में इंडियन कल्चर का है, एमकॉम एमएससी जीपीएम का है, ठीक है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन काउंसिल का है अपने पास में। यहां तक का जो पैटर्न है ना अपने पास में, ये फर्स्ट पारी का मैटर रहने वाला है। कब का? फर्स्ट पारी का मैटर रहने वाला है। और फर्स्ट पारी आपकी कितने बजे से? 9 AM टू 12 PM रहने वाली है। 9 AM टू 12 PM, 12 PM रहने वाली है अपने पास में, 8 PM पे नहीं, 9 PM टू 12 PM रहने वाली है बेटा। उसके बाद में फिर इधर वाला जो पोर्शन रहेगा अपने पास में, एमए सोशियोलॉजी का, एमए हिस्ट्री का, एमए इंग्लिश का, एमए संस्कृत का, एमए उर्दू, ठीक है, ERS हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एमपी है अपने पास में, पेंटिंग है, ड्रामा है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ये आपके पास में बेटा 1 PM टू 4 PM रहने वाला है। एक मॉर्निंग सेशन में रहेगा आपका, एक आपका इवनिंग सेशन, सॉरी नून वाले सेशन में आ जाएगा। इवनिंग वाले सेशन तक तो जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा। नून सेशन के अंदर होगा। पहला एग्जाम जो होने वाला है आपका, वो 1 तारीख को होने वाला है, 1 जनवरी, फर्स्ट नई साल, पहला पेपर, पहला दिन रहेगा आपका। और पहला पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का रहने वाला है, हिंदी का रहने वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहने वाला है, डीएपी का रहने वाला है, इसके अलावा हिस्ट्री का रहने वाला है, इंग्लिश का रहने वाला है, ERS का रहने वाला। कोड नंबर सभी के दे रखे हैं। और 1 तारीख से ये एग्जाम स्टार्ट होंगे बेटा आपके। कितनी तारीख से? 1 तारीख से आपके ये एग्जाम स्टार्ट होंगे। और लास्ट एग्जाम जो है आपका बेटा वो 28 तारीख, यानी कि पूरी जनवरी आपके एग्जाम चलने वाले हैं। कहीं आपके छुट्टी रहेंगी, कहीं आपके नहीं रहेंगी। अब आप कहोगे सर 1 से 28 तक यानी 28 दिन पेपर होगा क्या? नहीं बेटा, बीच में गैप भी तो रहेगा। ये पूरे इन सारे सब्जेक्टों का पेपर है बेटा, सारे सब्जेक्टों में 28 दिन का समय लग जाएगा। अब आपको पता है कि आपके पास में कोर पेपर भी होते हैं, और अब नया चलन चला है अपने पास में बेटा इलेक्टिव पेपर का। पहले पेपर कम हुआ करते थे, इसलिए समय कम लगा करता था। अब पेपर क्या हो गए? ज्यादा, तो समय भी क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इसलिए 1 से 28 दिन की पूरी कहानी रहने वाली है। अगर आपको
अगर आपको ये टाइम टेबल नहीं मिल रहा है साइट से, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइट पे जाओ आप राजस्थान की, वहां मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मत ढूंढो, साइट क्रैश चल रही है, मैं बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया हूं इसको, क्रैश चल रही है, तो कहां से मिलेगा अपने पास में, हमारे पास कहां, तो नीचे आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, और टेलीग्राम का क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है और वहां से आपको क्या लेना है, ये आपका टाइम टेबल लेना है, आपको वहां टाइम टेबल मिल जाएगा, तुरंत जाना है, देखना है और अपने पेपरों को कोड वाइज, बेटा कोड वाइज सब्जेक्ट लिख लेना, क्योंकि अब यहां पे देखो एमए पॉलिटिकल साइंस का 301 नंबर दे रखा है, अब इस 301 नंबर का कोई कोड होगा, पेपर होगा, उस पेपर को आपको लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, 2 को आपका पेपर रहेगा, फिर उसी प्रकार से अपने पास में उसके प्रकार 302 है अपने पास में, 303 है, सी 301 है, सी 302, सी 303, सी 304, 5, 6, 7 ऐसे कोड दे रखे हैं, तो इन कोडों को बेटा आप क्या करना, लिखना, पेपर वाइज लिखना, क्योंकि पेपर सारे इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि विदाउट पेपर आप तैयारी नहीं करोगे, विदाउट कोड आपकी तैयारी नहीं होगी, तो कोड प्लस में पेपर का नाम, आपका पूरा रूटीन चार्ट बन जाएगा, उसके बाद में आप उनको लिख लो, गैप देख लो आपका कितने दिन का आपका गैप रहने वाला है, अब कोड तो देखो ढूंढने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि हर एक कोड क्या है जरूरी है, अब मुझे कोड का पता नहीं है, आपको पता है, हम साइंस के लोग, अब हमें इस कोड का पता नहीं है आपका क्या है, तो आप अपने कोड लिख लो, या आपका जो सब्जेक्ट टीचर है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनसे आप पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि बेटा आपका पेपर इतनी तारीख को होने वाला है, तो सारे के सारे आपको यहां से मिल जाएंगे, तो कोर पेपर आपके अलग होंगे, याद रखना, फिर बता रहा हूं, इलेक्टिव पेपर आपके अलग होंगे, कोर पेपर आपके 3 चल रहे हैं, 2 या 3 पेपर चल रहे होंगे कोर पेपर आपके, और 2 या 3 ही आपके कितने हैं इलेक्टिव पेपर है, लेकिन जितना मुझे कंफर्म है 3 पेपर तो आपके क्या है कोर वाले रहने वाले शायद, और 2 पेपर आपके इलेक्टिव रहने वाले, ऐसे 5 पेपरों का आपका पूरा रेशो रहने वाला है, तो इस प्रकार से आप एमए वालों का इंतजार, तुरंत कंप्लीट टेलीग्राम लिंक पे जाओ, तुरंत अपना टाइम टेबल वहां से रिसीव करो और अपनी तैयारियों में लग जाओ, इंतजार मत करो, टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी बैक टू बैक लेके आएगा, और अगर मैं इनकी छुट्टियों में देखूं ना, तो छुट्टियों में ज्यादा अंतर नहीं है, बैक टू बैक पेपर होने वाले हैं आपके, तो इसलिए जल्दी से जल्दी तैयारियों में लग जाओ, अपनी सिरजे उठा लो, अपने नोट्स उठा लो, अपने क्वेश्चंस उठा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां फिर से हम कोई ना कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।